जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र तथा उसमें होने वाली बीमारियां। तो पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं कि मानव नेत्र अर्थात नेत्र किसे कहते हैं। तो नेत्र की परिभाषा ये है कि नेत्र जो है, नेत्र प्रकृति की वह मूल्यवान देन है जो हमें इस संसार को देखने योग्य बनाता है, अर्थात इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। उसी को हम लोग कहते हैं नेत्र। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों मानव नेत्र यानी नेत्र की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, क्योंकि नेत्र जो है ये प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान हुआ है, इसलिए हम इसको प्रकृति की मूल्यवान देन कह सकते हैं। तो नेत्र प्रकृति की वह मूल्यवान देन है जो हमें इस संसार को या इस रंग बिरंगे संसार को हमें देखने योग्य बनाता है। अगर हम बात करें कि आँखों में जो बीमारियाँ होती हैं इनके कारण क्या है, तो आँखों में होने वाली बीमारियों के निम्न कारण है। ये प्रकृति रूप से अर्थात ये कह सकते हैं कि जन्मजात भी हो सकता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं तो बचपन से उनकी आँखों में समस्याएं रहती हैं। तो प्रकृति रूप से या फिर कह सकते हैं जन्मजात, या फिर आप कह सकते हैं खान पान की कमी से, या फिर एक उम्र की वृद्धि के कारण भी आँखों में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जन्मजात यानी जब पैदा होता है बच्चा तब भी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो जन्मजात हो गया। और जब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने पीने में लापरवाही करते हैं, तब भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो खान पान में कमी होने से भी समस्याएं आ जाती हैं। और अगर बात करें आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे आप वृद्धावस्था में आ चुके हैं, तब भी आपकी आंखों में समस्या देखने को मिल सकती है। तो एक उम्र में अगर आपकी वृद्धि हो जाती है तब भी आपको ये समस्याएँ देखने को मिल सकती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो आँखों में बीमारियाँ वो कितने टाइप की होती हैं। तो हालांकि आँखों में कई तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, आविंदुकता, वर्णांधता, मोतियाबिंद और रतौंधी। तो चलिए आइए वन बाय वन इन्हीं को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले नंबर हम लोग समझेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, और इसको टेक्निकल नाम हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसमें होता क्या है, मायोपिया, अगर आपकी आंखों में मायोपिया नामक रोग होता है तो उसमें होता क्या है, तो इसमें ये होता है कि इस दशा में व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि ज़्यादा दूर की चीज़ें इनको क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। तो अगर आपकी आंखों में इस तरह की समस्या होती है तो इसी को हम लोग कहते हैं मायोपिया, या फिर हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इसके अगर बात करें निवारण की, तो इसका निवारण बहुत आसान होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चश्मे में अवतल लेंस लगा देते हैं। तो चश्मे में अवतल लेंस लगाने से ये जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, और इसको और जो टेक्निकल नाम है, इसका टेक्निकल नाम है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसमें समस्या क्या आती है, तो समस्या इसमें ये आती है कि इसमें दूर की वस्तुएं तो बहुत अच्छी तरीके से दिखती हैं, लेकिन अगर बात करें नज़दीक की वस्तुएं, पास में रखी वस्तु, ये साफ साफ इसमें नहीं दिखता है। तो अगर इस तरह की समस्या आँखों में होती है तो इसी को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष, या टेक्निकल नाम इसका है हाइपरमेट्रोपिया। अगर बात करें इसके निवारण की, तो इसका निवारण होता है चश्मे में आप उत्तल लेंस लगा के इसका निवारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है। देखिए, जरा दृष्टि दोष जो होता है इसका टेक्निकल नाम है प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये जो समस्या हो, जैसे निकट दृष्टि और दूर दृष्टि की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि मतलब ये जवानी में ही देखने को मिलता है। यानी जवानी का अर्थ ये है कि मतलब आप जैसे जब 20-25 साल, 16-17 साल, 18 साल के जब रहते हैं तो तभी जाके ये समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर बात करिए जरा दृष्टि दोष की, तो ये क्या होता है, एक उम्र में वृद्धि के बाद देखने को मिलता है। अर्थात जब आप वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तब जाके आपको इस तरह की समस्याएं यानी प्रेस बायोपिया जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब जरा दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को होता है तो उसको ना तो नज़दीक की वस्तुएं और ना ही पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो अगर इस तरह की समस्या आँखों में होती है तो उसे हम जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसका निवारण कैसे करते हैं, तो इसका निवारण हो चश्मे में हम लोग द्विफोक्सी लेंस, अर्थात ऐसा लेंस जिसमें उत्तल भी हो और अवतल, दोनों लेंसों का उपयोग करके हम लोग इस दोष का निवारण आसानी से कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्णांधता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखिए इसमें क्या होता है, वर्णांधता में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक नाम आया कलर। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को वर्णांधता नामक समस्या है, तो अगर उसके सामने
5-6 कलर अगर एक साथ रख दिए जाएँ तो वो रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा, अर्थात वो अलग अलग रंगों को नहीं बता पाए। जैसे मतलब रेड कलर, ब्लू, येलो, वाइट, ब्लैक, मतलब 5-6 कलर आप अगर उसके पास रख दीजिए तो ये कन्फ्यूजन में आ जाएगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सा कलर है ये, वो कलर को नहीं बता पाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति में इस तरह की समस्या होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्णांधता, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। अगर बात करें इसका निवारण क्या है, तो इसका कोई निवारण नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है और यह जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके अंदर ये समस्या रहती है। हाँ, अगर बात करें ये समस्या आती कहाँ से, तो ये समस्या मतलब कह सकते हैं एक पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जैसे मतलब अगर कोई बच्चा है, अगर उसके अंदर ये समस्या है तो इसका मतलब है या तो उसके पिता में या माता में ये लक्षण है, तब जाकर उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण आया। अब जो बच्चा जिसके अंदर ये लक्षण देखने को मिल रहा है, अब उससे जो संतान उत्पन्न होगी तो उसके अंदर भी ये जो लक्षण है यानी जो बीमारी है उसके अंदर भी जानने का संभावना रहता है। तो ये जो बीमारी होती है जन्मजात होती है और इसका कोई निवारण नहीं है। अब आइए इसी तरह हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे एक बीमारी और है आबिंदुकता। तो आबिंदुकता की इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर जैसे हम एक लाइन ऐसे सीधा लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर खींच दिए और एक लाइन हमने ऐसा 36 खींच दिया। अब आप देख पा रहे हो कि अगर इन दोनों को, एक ऊर्ध्वाधर और 36 दोनों लाइन को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा दोनों एक साथ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आबिंदुकता नामक रोग जब हो जाता है तो उसको क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर और 36 दोनों चीज़ें अगर आप 2 लाइन खींच दीजिए, एक 36 एक ऊर्ध्वाधर, तो उसको एक साथ दोनों नहीं दिखेंगी। तो इस तरह के अगर किसी व्यक्ति को समस्या होती है तो उसे हम लोग कहते हैं आबिंदुकता। अगर बात करें इसका निवारण कैसे होता है, तो इसका निवारण बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं 2 और बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग मोतियाबिंद, और एक बीमारी होती है जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। तो मोतियाबिंद जिसको अंग्रेजी में कैटरैक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारे नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस होता है, इसमें क्या होता है कि ये किसी कारणवश दुधिया या कह सकते हैं धुंधला हो जाता है। तो इस तरह की अगर समस्या आ जाती है तो उसी समस्या, उसी अवस्था को हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसका निवारण क्या है, तो इसका निवारण है शल्य चिकित्सा, अर्थात सर्जरी करवा के इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो मोतियाबिंद जो होता है ये ज़्यादातर मतलब वृद्धावस्था में देखने को मिलती है। तो इसमें जो क्रिस्टली, हमारे नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस होता है वो धुंधला यानी वाइट, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जो आँखें होती है पूरी तरह से वाइट हो चुकी होती है, या फिर उसमें और टाइप के कलर मतलब कह सकते कई तरह के कलर देखने को मिलते हैं उसमें। तो अगर इस तरह की समस्या आँखों में देखने को मिलती है तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। और इसके निवारण की बात करें तो इसका निवारण सर्जरी करवा के हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं रतौंधी किससे कहते हैं। रतौंधी जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को दिन में तो एकदम क्लियर दिखता है। रतौंधी अगर आपको हुआ रहता है तो दिन में तो एकदम क्लियर दिखता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, जैसे सांझ होती है, शाम होती है, अंधेरा होता है, तो क्या होता है कि पास की भी वस्तुएं उस इंसान को नहीं दिखती जिसके अंदर ये समस्या हुई रहती है। तो इसी को समस्या को हम लोग कहते हैं रतौंधी, या इसी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। क्योंकि लाइट में क्या होता है पूरी तरह से इसको अंधकार टाइप का दिखता है, यानी रात को पूरी तरह से अंधकार टाइप का दिखता है इस व्यक्ति को जिसके अंदर ये समस्या होती है। अगर बात करें इसका कारण यानी रतौंधी होने का कारण क्या है, तो रतौंधी होने का कारण मेन ये है कि हमारे शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर बात करें इसका निवारण कैसे करेंगे, तो इसका निवारण सीधा सीधा सा ये है कि हम क्या करें, विटामिन ए से भरपूर पदार्थों का सेवन करें जिसके कारण ये समस्या दूर हो सकती है। अगर बात करें विटामिन ए से भरपूर पदार्थ कौन है, तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, जैसे एग्जांपल में आप पालक, गाजर और भी जो चीज़ें जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, ज़्यादातर हम लोग हरी सब्जियों का सेवन करें। और आप आम, पपीता और भी चीज़ें जो होती हैं, जो हरी चीज़ें होती हैं, आप उनका सेवन करके इस तरह की समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया मानव नेत्र, और मानव नेत्र यानी नेत्र में होने वाली बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके बारे में समझा, और उनका निवारण कैसे करना है सारा कुछ हमने समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।